हेलो 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 एवरीवन, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शगुन के 51 दिन में क्या लॉ में आप 80 प्लस टारगेट कर सकते हो? क्या सर हम 80 प्लस टारगेट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूं पॉसिबल है सर। कुछ भी बात करते हो, आप बोल देते हो फिर आते नहीं है, ऐसे कैसे? अरे देखो, फॉलो करो। अगर इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो जरूर हो जाएगा। जनरली बच्चों से गलती ये होती है कि उनके पास टाइम रहने के बावजूद भी बहुत ही अनप्लान्ड चीजें तरीके से, बहुत ही कम स्ट्रैटेजी लगा के वो अपनी सीए फाउंडेशन लॉ की प्रिपरेशन करते हैं और सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इसलिए मार्क्स कमाते हैं। ध्यान देना, ठीक है जी। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 अगस्त के आसपास तक, 5 अगस्त के आसपास तक आपकी पूरी क्लास वगैरह जो भी चीजें है वो खत्म हो जाए। 2-3 दिन इधर उधर चलेगा, ठीक है सर। यस, 5 अगस्त के आसपास बैकलॉग है, कंप्लीट कर लेना। पुराना छूटा जो हो सकता है कर लेना सितंबर में अगर आपका पेपर है तो। उसके बाद 6 अगस्त से 20 अगस्त अराउंड 15 डेज का आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए दोस्तों। अगर आप पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हो, अगर आप पूरा पूरा दिन लॉ पढ़ रहे हो तो इसको हाफ कर देना, 15 डेज का 7 डेज कर देना। अगर आप आधा आधा दिन पढ़ रहे हो तो आप 15 डेज ले सकते हो लॉ के लिए। डिटेल रिवीजन करना, उसके बाद मॉक टेस्ट दे देना एक। इससे क्या होगा सर? इससे पता चलेगा कि हमसे गलतियां कहां होती है। नहीं तो होगा क्या, हम बढ़िया से पढ़े जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कि हम पेपर लिखते समय क्या गलती हो सकती है। हो सकता है आपसे टाइम मैनेजमेंट इशू हो, पेपर कंप्लीट ना हो। उससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट इशू की वजह से पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा। और जब पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा बच्चों, तो पूरा मार्क्स का अटेम्प्ट कैसे करोगे और 80 प्लस टारगेट कैसे करोगे? तो मॉक टेस्ट जरूर देना। इससे क्या समझ में आएगा, क्या वीक एरियाज भी है। तो जो अपना सेकंड रिवीजन होने वाला है 21 अगस्त से 2 सितंबर तक, अराउंड 12 दिन के आसपास मैं आपको दे रहा हूं, काफी अच्छा समय होता है। ये भी सेकंड डिटेल रिवीजन करेंगे, एक और मॉक टेस्ट दे देंगे। अगर आप ये और यहां पे मॉक टेस्ट दे रहे हो दोस्तों, नो वन कैन स्टॉप यू। पहले तो यहां तो पास आपका होना फिक्स हो जाएगा, ये 2 मॉक टेस्ट में फिक्स हो जाएगा। थर्ड रिवीजन आपका रहेगा 8 दिन का, जहां पे थर्ड रिवीजन करोगे और इसी के साथ ही साथ मॉडल टेस्ट पेपर्स, आरटीपी, पीवाईक्यू और क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखना और एक और मॉक टेस्ट दे देना। तो 10% रिजल्ट में भी आप लॉ पास हो जाओगे, वो भी 50 मार्क के प्लस। तो सर आप तो 80 की बात कर रहे हो, ठीक है जी। पहले इतना देख लो ध्यान से, ठीक है। अगर ये शेड्यूल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे ये पोस्ट कर दूंगा। स्पेशल फोकस रखना, सोगा, कंपनीज एक्ट, नेगो, पट। सर क्या लॉ में सेक्शन नंबर याद करने पड़ते हैं? टाइम है, कर लो। सोगा, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल पार्टनरशिप के, ठीक है। और जहां से जनरली क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं अपने क्वेश्चन बैंक में, वो वाले सेक्शन नंबर तो कर ही लेना, केस लॉ भी कर ही लेना, इन सबके कर लेना। एलएलबी आईआरएफ जनरली बच्चा छोड़ के जाता है, 10 मार्क का आता है। मैं बताऊं, और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। इतने इजी बोलेगा यार सर पढ़ के चल जाते तो अच्छा होता, तो ये कर लेना, कर लेना। आईआरएफ में भी कुछ स्पेसिफिक एरिया से आते हैं, एक कैटेगरी टॉपिक्स बता दूंगा, वो वाले पार्ट से कर लेना, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट टैग का। ऑब्वियसली ट्राई टू कवर पूरा, ट्राई करना पूरा, बट अगर नहीं तो एटलीस्ट 100% मतलब सर कोई भी टॉपिक उसमें से एक भी शब्द नहीं, पूरा लिख लिख के देख लेना, ए एंड बी कैटेगरी टॉपिक्स। सर ये क्या होते हैं? सीए अमोल जैन चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में जैसी मोस्टली संडे तक मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें हर टॉपिक के एबीसी कैटेगरी डाल दूंगा। तो उसमें से कॉन्ट्रैक्ट टाइप का ए और बी कैटेगरी पूरा अच्छे से कर लेना। 100 मार्क्स का पेपर आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा दोस्तों। और इसी के, क्योंकि 20 मार्क का तो ऑप्शन में भी आता है ना, तो एक आध इधर उधर से क्वेश्चन पूछ ले तो छोड़ सकते हो। आप अच्छे से मेहनत करके प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, सो दैट ये शेड्यूल आप लोगों के पास आ जाएगा। स्पेशल फोकस यहाँ पे बता दिया। अब मैंने जो आईआरएफ एलएलपी के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एबीसी कैटेगरी के टॉपिक्स बोला है, तो मैं बिल्कुल ला दूंगा संडे तक। तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आप कमेंट में डाल दो एबीसी एनालिसिस, एबीसी 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 एनालिसिस कमेंट में डाल दो। 100 कमेंट आएंगे, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट लाके खड़ा कर दूंगा। 2 घंटे बैठूंगा, एक साथ रिकॉर्ड करूंगा, सब चैप्टर्स के रिकॉर्ड करूंगा और संडे तक आपने लाके दे दूंगा। अपना कमेंट टारगेट होना चाहिए एबीसी एनालिसिस एटलीस्ट 100 कमेंट्स, ठीक है। तो सर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें आपको कहां दिक्कतें फेस हो सकती है? आपको लगेगा सर मैंने तो पूरी क्लासेस कंप्लीट कर ली, जब मैं बट पढ़ने बैठा ना तो मुझे चीजें याद नहीं आ रही थी। और फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप ये इतने दिन में, अराउंड 15 डेज में फर्स्ट रिवीजन कर लो। और यहां पे सबसे ज्यादा डर आपको लगेगा, सबसे ज्यादा डर लगेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं, सबसे ज्यादा डर लगेगा पहला मॉक टेस्ट देने में 100 मार्क्स का। क्या बोल रहा हूं? पहला मॉक टेस्ट देने में 100 मार्क्स का आपको सबसे ज्यादा डर लगने वाला है दोस्तों। बट बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आपने ये मॉक टेस्ट दे दी तो आप ये भी दे दोगे और ये भी दे दोगे। अगर आपने पहली मॉक टेस्ट नहीं दी,
आपकी हिम्मत यहाँ पे भी नहीं होगी और डायरेक्ट फिर इंस्टीट्यूट का पेपर देने जाओगे ना, उनका टेस्ट हो जाएगा, तो फिर हम अपने आप को टेस्ट कैसे करेंगे कि भैया गलती कहां हो रही है। तो प्लीज मॉक टेस्ट देना, चाहे आप 80 मार्क्स के अटेम्प्ट करो और आपको 40 आए, 35 क्यों ना आ जाए। मैंने देखा है बच्चे 35 से 70 जाते हैं। अब भी एक बच्चे का इंटरव्यू हो रहा था, उसके मॉक टेस्ट में जो स्कोर से वो अराउंड 35-40 थे और एक्चुअल में जो रिजल्ट आया वो 72 आया, बिकॉज उसको अपनी जर्नी में गलतियां कहां हो रही है वो समझ में आई। तो अगर आपको भी वो गलतियां समझनी है तो मॉक टेस्ट जरूर दे देना दोस्तों। और यहां मैं आप लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। 100 कमेंट्स ऑफ एबीसी एनालिसिस आपको मिल जाएंगे सीए अमोल जैन चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लेना। इसका डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट इसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। मोस्टली संडे तक टारगेट करूंगा, 100 कमेंट्स आप टारगेट कर देना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। 51 दिन शगुन के हैं, 80 मार्क्स लॉ में टारगेट कर सकते हो। नहीं तो भी 70 कहीं नहीं गए दोस्तों, नहीं तो भी 70 नहीं गए। अगर आपको कोई भी लॉ में दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने पूरे सीए फाउंडेशन वाले दोस्तों को शेयर कर दो, मदद कर दो उनको भी। डिस्क्रिप्शन में आपको इस शेड्यूल का लिंक मिल जाएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।